कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमा हरि गोविंद बोलो। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का पेज 55 पढ़ने जा रहे हैं। भगवान वराह ने अपने बाएं पैर को उठाया और अत्यंत सहजता पूर्वक हिरण्याक्ष के हाथ में रखी गदा पर प्रहार कर दिया। उसके हाथ से गदा दूर जा गिरी। भगवान ने कहा, हिरण्याक्ष, तुम मुझ पर विजय पाने के लिए इतने आतुर उठो और अपनी गदा को फिर से उठाओ। हिरण्याक्ष ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी गदा उठाकर जोर से गर्जना करते उसे घुमाने लगा। भगवान वराह ने अपने स्थान से हिले बिना ही अपने हाथों से उस गदा को पकड़कर छीन लिया। यह देखकर बुरी तरह अपमानित हिरण्याक्ष को क्रोध की सीमा नहीं रही। भगवान ने भी युद्ध के नियमों का पालन करते हुए उसे वह गदा लौटा दी, परंतु उसे लेने की बजाय हिरण्याक्ष ने एक ज्वलायमान त्रिशूल उठाया और उग्रतापूर्वक उसे घुमाकर भगवान की ओर फेंका। इससे पहले कि वे भगवान तक पहुंच पाता, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिरण्याक्ष का क्रोध अब कई गुना बढ़ चुका था। चीत्कार करते हुए वह भगवान वराह की ओर दौड़ा और अपनी कठोर मुट्ठी से उनकी छाती पर प्रहार करके तुरंत अदृश्य हो गया। उसके प्रहार को मानो भगवान पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, मानो किसी हाथी पर फूलों की माला सा प्रहार किया गया हो। इसके बाद हिरण्याक्ष भगवान पर अपनी माया शक्तियों का प्रयोग करने लगा। भगवान तो स्वयं योगेश्वर हैं, उनके लिए ये सब एक खेल से अधिक कुछ नहीं था। परंतु इस मायावी युद्ध को देखने वालों के लगने लगा मानो सृष्टि प्रलय का समय निकट आ गया है। प्रचंड तूफानी हवाएं बहने लगी और उसी उड़ी धूल ने चारों दिशाओं को ढककर गहन अंधकार कर दिया। आकाश से चट्टानों के साथ पीब, बालों, खून, मल, मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। रह रहकर बादलों में बिजली गड़गड़ा रही थी। पर्वतों से विभिन्न अस्त्र शस्त्र बाहर निकलने लगे और बिखरे बालों वाली नग्न राक्षसियां हाथों में त्रिशूल लिए अचानक प्रकट हो गईं। घोड़ों, हाथियों तथा रथों पर सवार यक्षों एवं राक्षसों के जत्थे वहां से गुजरते हुए क्रूर और अभद्र भाषा में नारे लगाने लगे। भगवान ने उस सारी माया को अपने सुदर्शन चक्र द्वारा एक क्षण में समाप्त कर दिया। इसे देखकर दिति के हृदय में आतंक छा गया। अपने पति के वचनों को स्मरण करते हुए उसके स्तनों से रक्त छूने लगा। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि उसकी माया छिन्न भिन्न हो चुकी है, वह पुनः प्रकट हो गया। क्रोधवेश में उसने अन्य कोई उपाय न देखते हुए भगवान को अपनी भुजाओं द्वारा दबाने का प्रयास किया, परंतु यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया कि भगवान उनकी भुजाओं के घेरे से बाहर ही थे। बौखलाकर वे अपनी मुट्ठी से भगवान पर प्रहार कर ही रहा था कि भगवान ने उसके कान के नीचे ऐसा तमाचा लगाया कि वह लड़खड़ाता हुआ पीछे जा गिरा। उसके नेत्रकुंडों से आंखें बाहर आ निकली, बाल बिखर गए, अंग टूट गए और वह असुर एक जड़ से उखड़े वृक्ष के समान भूमि पर गिर पड़ा। ब्रह्मा जी एवं अन्य देवगण निकट से असुर के मृत शरीर को देखने के लिए नीचे उतर आए। अभी तक उसके होंठ दबे थे और क्योंकि भगवान के चरण कमल उसका स्पर्श कर रहे थे, इसलिए आत्मा विहीन होने के बाद भी उसके शरीर कांति क्षीण नहीं हुई थी। उसकी प्रशंसा करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा यशस्वी मृत्यु और किसकी होगी। बड़े बड़े योगी मुक्ति प्राप्त करने के लिए समाधि में भगवान के जिन चरण कमलों पर ध्यान करते हैं, उसे इन चरण कमलों का उपहार मिला। भला इसके सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। हरे कृष्णा कृष्णा।